कानून में शहजाद ये भी आया हुआ है कि आप इसके खिलाफ स्टे नहीं ले सकते, आपकी इस पर अपील नहीं है। वो दैट इज द इंटायर वर्ल्ड। ये क्या हो क्या रहा है? आप इससे कितने परेशान हैं शहजाद? शुक्रिया। अब देखें, एक तो इंटेंट का अंदाजा उसी वक्त हो जाता है जब बिल एक जल्दबाजी में उजलत में पास किया जाए। ना इस बिल की ड्राफ्टिंग से पहले जर्नलिस्ट बॉडीज को एतमाद में लिया गया, ना सिविल सोसाइटी को लिया गया, ना उन ऑर्गेनाइजेशंस को लिया गया जो कि सोशल मीडिया पे रेगुलेशंस की बात करती हैं। जल्दबाजी में इसको ड्राफ्ट किया गया, कल रात 12 बजे इसको जो है पास करवा लिया गया। जब स्पेशल कमेटी में गया, वहां पे ऑपोजिशन के लोग नहीं थे, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। जर्नलिस्ट कल एहतजाज करते रहे, उनकी बात भी नहीं सुनी गई। तो मकसद तो साफ है, ये कोई डिसइंफॉर्मेशन को रोकना या हद तक के इज्जत के लिए नहीं है, ये सेंसरशिप के लिए है, और इसकी तफसील में जाएंगे तो अंदाजा भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं करता चलूं, 2016 में इसी नून लीग ने पीका का कानून लेकर आए, उसको काला कानून करार दिया गया। बाद में वो कहते थे कि ये कानून गलत है, हमारे खिलाफ अप्लाई होता है, और कुछ लोगों ने तो तस्लीम भी क्या नहीं लाना चाहिए था। लेकिन फिर जब पीडीएम हुकूमत आई तो उसी पीका कानून को मजीद सख्त बनाया गया, उसमें अमेंडमेंट की गई। अब शहबाज शरीफ साहब की दोबारा हुकूमत आई है और इसमें ये एक नया डेफिमेशन बिल पंजाब हुकूमत लेकर आई है, जो कि नवाज शरीफ साहब सेंटर में भी अथॉरिटी लाई जा रही है, अब फिर वफाक की लेवल पे भी नई अथॉरिटी आ रही है। पहले एफआईए में आपने चले एक साइबर विंग को अलग कर दिया, लेकिन अब आप एक डिजिटल रेगुलेशन अथॉरिटी भी लेकर आ रहे हैं, आप चाइनीज फायरवॉल लेकर आ रहे हैं। जब इन चीजों को आप कलेक्टिवली देखते हैं, और खासतौर पर ये जो डेफिमेशन बिल है, क्योंकि इसमें टारगेट जो है ज्यादातर सहाफी है, जैसे भी अभी मजहर अब्बास साहब ने भी पढ़ के बताया, जर्नलिस्ट का जिक्र है, एडिटर्स का जिक्र है, तो इसका एग्जैक्टली यही मतलब है कि आप सहाफियों को टारगेट करना चाहते हैं। कलेक्टिवली आप देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत इस मामले को सेंसरशिप की तरफ लेके जाना चाहती है। वैसे कहा गया है कि इससे फेक न्यूज रोकेंगे, गैर हकीकी खबर रोकेंगे, लेकिन फेक न्यूज, गलत न्यूज में और डिफेमेशन में फर्क है मालिक साहब। साफी अक्सर कभी गलत खबर देता है। मेरा ख्याल था कि इसके अंदर फेक न्यूज को उन्होंने डिफाइन किया होगा, वो भी नहीं किया हुआ। ये मालिक साहब, हर गलत खबर से किसी की इज्जत नहीं होती है। कभी ऐसा होता है कि आपने किसी के बारे में खबर दी या किसी इदारे के बारे में दी, वो अगर गलत होती है आप उस पर अपना डिफेंस देते हैं और आप उसकी तरदीद कर देते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल में उस चीज को भी निकाल दिया गया है और मिनिमम फाइन आप पे डाल दिया गया है 3 मिलियन का। पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहां पे शायद आपकी एवरेज इनकम साल की 6-7 लाख रुपए हो, वहां पे 30 लाख रुपए का आप कह रहे हैं जुर्माना होगा, और वो भी पब्लिक ऑफिस के इमेज, पब्लिक ऑफिसर्स या पब्लिक सर्वेंट जो है वो अगर समझते हैं कि उनकी इमेज इससे मुतासिर हुई है तो वो हद तक के इज्जत का दावा कर सकते हैं। अब यहां तो जो मीडिया का काम है वो तो चेक रखना है हुकूमत पे तनकीद करना भी है, लेकिन कल को कोई उठ के कहेगा कि नहीं मुझ पे ये तनकीद की गई और मैं जो है हद तक के इज्जत का दावा करता हूं। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कल जो वीट रिपोर्ट आई, इससे पहले सवाल हो रहे थे केयर टेकर मिनिस्टर्स के ऊपर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, उनके बारे में पंजाब हुकूमत खुद बात कर रही थी, मीडिया ने नशर किया। अब उनको उस रिपोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है और सरकारी जो अफसरान है उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जिन जिन ने वो प्रोग्राम किए थे, सवाल किए थे, अब जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस बिल के तहत आप पे हद तक इज्जत का दावा कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से बहुत ही तो वेग इसकी जो डेफिनेशन है कि हर बात में कोई भी पब्लिक ऑफिसर जो समझेगा कि मेरी इज्जत पे बात आई है वो आपके खिलाफ ये दावा कर सकता है, और फिर आप इसको रिट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। मिनिमम 3 बिलियन रुपए का इसमें फाइन भी है, जो कि जैसे आपने बताया कि इट कैन गो अप टू 3 करोड़ रुपीज। तो मेरे ख्याल से इसमें बैड इंटेंट नजर आ रही है हुकूमत की। अच्छा, 3 मिलियन 30 लाख तो इन्होंने ये कर दिया है कि जनरल डैमेजेस हैं, ये तो आप पे लगे ही लगेंगे। मतलब कि शहजाद में एक बात बताएं, क्लियरली अब मैटर हमारी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, सब ने कहा है कि जी हम कोर्ट में भी जाएंगे। जजेस आजकल बड़े एग्रेसिव मूड में हैं, अपने मामलों में तो बड़ा खड़ा हो रहे हैं। क्या आपके ख्याल में इस मामले में जुडिशरी सपोर्ट करेगी इस मामले में कि हम ऐसे ही चलाते रहेंगे? मालिक को याद होगा जिस अमेंडमेंट का मज़ा साहब जिक्र कर रहे हैं कि पीका को अमेंड किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस अमेंडमेंट को उड़ा दिया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही, और इसके बाद फिर उसको दोबारा अमेंड किया था पीडीएम हुकूमत में जब आई थी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग केस मौजूद होगा और जर्नलिस्टिक बॉडीज जो है इसको लेके भी जाएंगी, क्योंकि देखिए कोई भी कानून बनता है उसकी बुनियाद क्या होती है कि आपने डेटरेंस क्रिएट करनी है। लेकिन यहाँ डेटरेंस नहीं, यहाँ तो आप खौफजदा कर रहे हैं कि आप बात ही ना करें। सहाफी का काम तो होता है बात करना हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से। अब यहाँ हम बात करें किसी की बैड गवर्नेंस पे और वो कहे कि नहीं आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी, इज्जत का दावा वो आप पे कर दे। आम आदमी कहता है कि सोशल मीडिया पे बहुत बेहूदगी होती है, तो उनको ये बयानिया अच्छा तो लगता है ना यार, सख्ती करें। नहीं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने कहा, ये पीएमएलएन की हुकूमत ये लेकर आ रही है। आज सोशल मीडिया पे पता नहीं आपने देखा मालिक साहब, एक सर्कुलेट कर रहा है मरियम नवाज साहिबा का एक क्लिप
जिसमें वो ये कह रही हैं, ये गालिबन 2021 का है जब पीटीआई की हुकूमत थी, कि अगर आप बख्शिश के तौर पे हुकूमत में आएंगे तो फिर आपसे इसी तरह की कानून साजी की उम्मीद होगी। और वो पीका लॉ के हवाले से, पीका में जो अमेंडमेंट कर रही थी पीटीआई, उसके हवाले से बात करते कह रही कि जब बख्शिश में हुकूमत मिलेगी तो आपसे इसी तरह के कानून की तवक्को हो सकती है। तो आज मेरे ख्याल से यही सवाल नून लीग को अपनी सफों में पूछने की जरूरत है कि क्या हम भी इसी वजह से ये कानून लेकर आ रहे हैं? बात आपकी ठीक है, लग तो यही रहा है कि जब भी बख्शिश की हुकूमतें आती हैं फिर कानून साजी तो ऐसी होती है। लेकिन ये कानून साजी नाज़रीन बहुत ही खौफनाक है। इट इज़ नॉट अबाउट मीडिया, इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट एवरीथिंग। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये जो गोली डाली जा रही है कि मीडिया की बेहूदगी हम रोकेंगे, कानून साजी और उसको कंट्रोल करना और बात है, लेकिन ये जुबान बंदी ये बिल्कुल एक टोटली डिफरेंट है।